एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है 4 जून का, यानी नतीजों का। आज हम आपको हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर इस बार कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जा रही है और कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है और कौन हार रही है और कहां पर टक्कर देखी जा रही है और जहां पर टक्कर देखी जा रही है वहां पर मजबूत दावेदार आखिर कौन है। ये चर्चा थोड़ी लंबी चलने वाली, इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो के आखिरी में हम आपको हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर भी रखने वाले हैं, दिखाने जाएंगे। तो इसलिए आपसे आग्रह है इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो भी दिखाया था जिसमें आपने आपको मोटा मोटा आंकलन दिया था कि इस बार कौन सी सीटें किस पार्टी के खाते में जा रही है। तो इसमें हमने आपको जिस तरीके से बताया था कि बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा रही है, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में हरियाणा की 7 लोकसभा सीट जाते हुए नजर आ रही है। इन 3 सीटों में भी जो बीजेपी खाते में जा रही है उनमें भी काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, टक्कर देखी जा रही है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो भी वोट इस बार बीजेपी को मिल रहे हैं या खाते में बीजेपी के जा रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जा रहे हैं। जो वोट पड़ रहे हैं, वो लोग जो डाल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के फेस को देखकर डाल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने देखा था कि बीजेपी ने सभी की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए इस बार बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस बार फायदे में नजर आ रही है। वहीं बाकी पार्टियों की बात करें तो किसी भी पार्टी की कोई भी खाते में सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यह मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी को बीच में जो कड़ा मुकाबला इस बार देखा जा रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, वो भी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। जो एक सीट है आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र, वहां से भी जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता, वो भी इस बार अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो लोकसभा चुनाव है, ये जो आगामी 4 महीने बाद जो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव है, उसकी भी तस्वीर तय करेंगे और एक बड़ा फर्क आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ कांग्रेस इस बार फायदे में इसलिए भी है क्योंकि इस बार ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सत्ता विरोधी लहर चली है, जिससे कई उम्मीदवारों को घर बैठे ही, यानी कांग्रेस के घर बैठे उम्मीदवारों को ही यहाँ पर वोट मिलते हुए नजर आए हैं। यहाँ लोग चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, लोगों में गुस्सा और नाराजगी नजर आई है और वो गुस्सा दिखाई भी दिया है। जिस तरीके से जो किसानों की एक अहम भूमिका रही थी और जो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस साथ गठबंधन था, उसका भी आम आदमी पार्टी को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक एक सीट की कि आखिर किस सीट पे कौन सा दावेदार इस बार मजबूत नजर आ रहा है और किस पार्टी की इस बार बढ़त नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करनाल लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा। तो मनोहर लाल पिछले 9.5 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में उनके खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। गांव में जो माहौल देखा गया है, वहां पर लोगों में साफ साफ मनोहर लाल की नाराजगी और गुस्सा देखा गया। लेकिन यहां पर जो जीत है वो काफी हद तक मनोहर लाल की ही देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे और दूसरा जो वोट है उनके खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जीत जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नजर आ रही है, वहीं जो कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर जो दिव्यांशु बुद्धि राजा उनको यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जीत का मार्जिन है मनोहर लाल का, वो बहुत कम रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, वो है रोहतक। यहाँ से बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा इस बार चुनावी मैदान में है। और पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से हार गए थे कुछ ही वोटों से, लेकिन इस बार हुड्डा परिवार ने काफी मेहनत की और पूरी ताकत अपनी चुनावी मैदान में झोंक दी और इसका असर भी नजर आ रहा है। बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी को नुकसान दिख रहा है और वहीं कांग्रेस के खाते में अच्छे खासे वोट बैंक इस सीट से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं, वो है हिसार। तो यहाँ पर एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के रणजीत चौटाला, इनेलो से सुनैना चौटाला और जेजेपी से नैना चौटाला चुनावी मैदान में है और कांग्रेस के जयप्रकाश। तो लेकिन आमने सामने का मुकाबला सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों के बीच में देखा जा रहा है, वो है रणजीत चौटाला और जयप्रकाश।
ये सीट भी यहाँ से कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अगर कांग्रेस को यहाँ से जीत मिलती है तो बहुत कम मार्जिन के साथ, क्योंकि रणजीत चौटाला एक अच्छा अपना वर्चस्व रखते हैं, सरकार में वो बिजली मंत्री रहे हैं। वहीं कुछ वोट इनेलो और जेजेपी के खाते में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुनैना और नैना दोनों ही मजबूत कैंडिडेट है। जीत का तो नहीं कह सकते, लेकिन वोट कटुआ यहाँ उन्हें कहा जा सकता है कि अच्छे खासे वोट इनेलो और जेजेपी को भी मिल सकते हैं। जो नैना और सुनैना का जो अच्छा खासा जो उनका कह सकते हैं उनका जो इमेज है मार्केट में और लोगों के बीच में, वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और हिसार उनका गढ़ भी रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की हॉट सीट की, वो है सिरसा। यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है अशोक तंवर, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा। बता दें कि सिरसा एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी लहर देखी गई। गांव गांव में बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखी गई। वोटिंग के समय भी कई जगह तो बीजेपी के बूथ तक नजर नहीं आए। यहां पर भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते हुए नजर आए और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये सीट आसानी से कांग्रेस के खाते हुए में जाती हुई नजर आ रही है और बड़े मार्जिन के साथ कुमारी सैलजा यहां से जीत दर्ज कर रही है। अगली सीट है अंबाला। यहां से बीजेपी की ओर से बंतो कटारिया चुनावी मैदान में है, तो वही कांग्रेस से वरुण चौधरी। तो यहां भी तगड़ी फाइट दोनों के बीच में देखी जा रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वरुण चौधरी यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन इस वक्त यहां पर बहुत कम रहने वाला है। तो यहां पर ये सीट बेशक जो कांग्रेस के खाते में जा रही है, लेकिन मार्जिन की बात की हमने, बहुत कम इस बार रहने वाला है, क्योंकि बंतो कटारिया एक अच्छी नेता है और काफ़ी तगड़ी फाइट इस सीट पर देखी जा रही है। और कह सकते हैं ये सीट एकदम फंसी हुई है, यहाँ पर कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला इस सीट में देखा जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन नतीजे जब 4 जून को आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। अगली सीट है कुरुक्षेत्र। यहाँ से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो कि आमने सामने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बीजेपी की ओर से नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता और इनेलो के सबसे बड़े नेता अभय चौटाला चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर बढ़त मिलती हुई आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को काफी नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। नवीन जिंदल जो कि पहले कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए और यहाँ पर उनको बीजेपी में शामिल होने का भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं बात करें अगर अभय चौटाला की, तो उनकी ओर से जीत दर्ज होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन वोट कटुआ जरूर उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक है, पार्टी के सबसे बड़े लीडर भी है और काफ़ी अच्छी छवि उनकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर लेकिन फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। यहाँ पर फ़ायदा आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से भी जो हुआ है उससे भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ जो कड़ी टक्कर देखी जा रही है, कुछ कहना यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्थिति हमारे सामने आई है और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उससे फिलहाल जो सुशील गुप्ता है वो आगे चल रहे हैं। अगली सीट है सोनीपत। तो यहाँ से बीजेपी के मोहनलाल बडौली और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस यहाँ एक नया चेहरा लेकर आई थी। यहाँ कांग्रेस अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है और बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कि यहाँ पर भीतर घात हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर खाते बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस का साथ भी दिया है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से जो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी है वो आगे नजर आ रहे हैं और वो जीत दर्ज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है फरीदाबाद। तो यहाँ पर बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह है। यहाँ पर अच्छा खासा मुकाबला देखा जा रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर की इमेज नहीं बल्कि जो मोदी फैक्टर वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं वो कृष्णपाल गुर्जर को नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम को, उनके फेस को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्जिन यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तगड़ी फाइट यहाँ पर रहने वाली है। अगली सीट है गुरुग्राम। यहाँ बीजेपी से राव इंद्रजीत और कांग्रेस से राज बब्बर चुनावी मैदान में है। राज बब्बर ने यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन राव इंद्रजीत यहाँ पर अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो खुद की इमेज को लेकर काफ़ी फायदे में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत अच्छे काम किए जिस वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो जितने भी बीजेपी नेता है, जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, एकमात्र राव इंद्रजीत ऐसे
नेता है, ऐसे प्रत्याशी है जिन्हें खुद के नाम पर, खुद के काम के नाम पर वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर। आखिरी लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। यहां पर सीधी टक्कर देखी जा रही है बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के रावदान सिंह के बीच। यहाँ दोनों के बीच कौन जीत रहा है ये कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ कांग्रेस प्लस में नजर आ रही है, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम रहने वाला है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने बताया कि जो 7 सीटें वो कांग्रेस के खाते हुए में जाती नजर आ रही है, तो वहीं बात करें फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल सीट, ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये थे तमाम समीकरण, एग्जिट पोल जो हमने आपके सामने रखे। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा नतीजे 4 जून को आप सभी के सामने होंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है और किस पार्टी इस बार फायदे में नजर आ रही है और किस पार्टी को इस बार नुकसान होने जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की थी कि आपको एक बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हम देने जा रहे हैं, तो उसका वक्त आ चुका है। तो खबर यह है कि 4 जून के बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक एक बड़ा फेरबदल होगा। जेजेपी की एक बार फिर से सरकार में वापसी होने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने, जेजेपी और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें कि रामविलास शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि नतीजों के बाद जो बीजेपी और जेजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार को 6 महीने बाकी है। तो ऐसे में जेजेपी और बीजेपी एक बार फिर से साथ हो सकती है, क्योंकि बीच में अंदाजा भी लगाया जा रहा था जब जेजेपी बीजेपी से अलग हुई थी कि इनेलो के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन जेजेपी और इनेलो एक साथ नहीं हो पाए। एक अब जिस तरह की स्थिति हमने चुनाव में देखी गई जेजेपी को लेकर, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक चांस बन रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी एक बार फिर से एक होगी और एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन देखा जा सकता है। और एक इससे जुड़ी एक और खबर भी सामने आ रही है कि सुनीता दुग्गल वो समर्थन दे सकती है कुमारी सैलजा को। इसके अलावा किसान, जट सिख और एससी वोट भी कुमारी सैलजा के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से गठबंधन होने जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की जो कुमारी सैलजा है उनको भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो सुनीता दुग्गल वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रही है और उनको इस बार उनकी टिकट काट दी गई, इस वजह से उनमें नाराजगी भी थी। तो ऐसे में उनकी कांग्रेस को समर्थन देने का जो फैसला है वो भी, और उम्मीद बढ़ सकती है कि वो कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। तो क्या कुछ राय है इन तमाम समीकरण को लेकर, इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।